देश की रक्षा के दृष्टिकोण से अवैध गतिविधियों पर अधिक रूप से रोकथाम लगाने के लिए अब भारत की RRP S4E इनोवेशन ने इजरायल के मैप्रोलाइट के साथ ऐतिहासिक साझेदारी कर सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक नए अध्याय की शुरुआत की है। इसी साझेदारी पर हस्ताक्षर कर इसकी औपचारिक शुरुआत की गई, जहां विशेष रूप से मौजूद थे महाराष्ट्र फोर्स 1 के आयुक्त IPS कृष्ण प्रकाश, RRP के CEO राजेंद्र चोडनकर, मैप्रोलाइट के गोलन सह कई गणमान्य भी उपस्थित थे। मैप्रोलाइट इजराइल की वह कंपनी है जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स के तहत मशीन गन, शॉटगन, राइफल में ऑप्टिक्स उपकरणों के निर्माण का काम करती है, जिसमें लंबी दूरी निगरानी की प्रणाली भी शामिल है। वहीं अब RRP इनोवेशन इन उपकरणों को असेंबल करने का काम करेगा। IPS कृष्ण प्रकाश ने इस करार को महत्वपूर्ण बताते हुए गैर इरादतन गतिविधियों को रोकने में यह मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा विश्वास जताया। मैं ये बताना चाहूँगा कि इनोवेशन इज द की टू फ्यूचर एंड ब्रायन ट्रेसी ने ईट द फ्रॉग में लिखा है कि इट इज़ बेटर टू पुट योर लैडर टू द राइट रूफ than trying to do the innovations or the new things only by yourself. इसका मतलब ये हुआ कि सीढ़ी को अगर हम जिंदगी भर सही छत पे नहीं लगाएंगे तो हम गलत छत पे चढ़ते रहेंगे। इनोवेशंस ऑलरेडी मैप्रोलाइट ने किया हुआ है डिफेंस और सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स की साइटिंग के लिए, और इसी संदर्भ में जब भारत की कोई कंपनी कोलैबोरेट करती है तो उसके कई फायदे हैं। भारत में जो इतना बड़ा इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी का नेटवर्क है, उस नेटवर्क में जो मेक इन इंडिया का जो संकल्प और विजन है, उसके लिए इस तरह के कोलैबोरेशंस बहुत आवश्यक हो जाते हैं, क्योंकि अगर सही समय पर सही चीज़ों को नहीं लाया गया तो हमारा कॉस्ट इंपोर्ट के कारण बढ़ जाता है। वहीं राजेंद्र चोडनकर ने इसी करार पर प्रकाश डाला। एक्चुअली ये जो एसोसिएशन चालू हुआ है, ये मेरे हिसाब से, मेरी सोच में ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट है इंडिया के लिए ज़्यादा बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स है आज भी हमारे इंडियन आर्मी में इतनी पूरी तरह से अभी तक यूज़ नहीं हुए हैं। तो ये एसोसिएशन होने के बाद इसका ये एडवांटेज होता है कि ये प्रोडक्ट यहाँ पर इंडिया में बनोगे। इंडिया में बनने से क्या होता है कि जहाँ पर प्रोडक्ट बनता है वहाँ पर उसकी मेंटेनेंस, आफ्टर सेल सर्विस सब इंडिया में होती है। ये एक बड़ा एड्रेसिंग इशू था इंडियन आर्मी के लिए या कोई भी बायर के लिए इंडिया में, कि वहाँ से इंपोर्ट करेगा तो उसका मेंटेनेंस कैसे होगा। तो ये एसोसिएशन, ये बड़ा फ़ायदा होगा कि जो पहले भी सिस्टम सप्लाई किए वो भी यहाँ पर रिपेयर होंगे, तो उसका एक एडवांटेज होगा। और उसके बाद जो नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इनके जो नए प्रोडक्ट्स आए वो इतने बेहतरीन है कि अगर यूज़र यूज़ करेगा तो वो उसको लग जाएगा कि ये प्रोडक्ट पहले हमने क्यों नहीं यूज़ किया। इससे ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। मैंने बताया कि एक साइड में तो बैटरी भी यूज़ नहीं करते हैं। आज ये बड़ा इश्यू हो रहा है, बैटरी यूज़ करने के बाद पावर कितना चलेगा, कहाँ तक चलेगा, कब तक चलेगा। अब ये साइट जो है, ये साइट यूज़ करने के बिना बैटरी के 10 साल यूज़ हो सकता है। ये बहुत ही बड़ा चमत्कारिक इन्वेंशन है। और दूसरा ये बात है कि लोगों ने जो इन दिनों में जो यूज़ किया है उसका जो कॉस्टिंग देखोगे और ये प्रोडक्ट का कॉस्टिंग देखोगे तो बहुत ही ज़मीन आसमान का फर्क है। जहाँ पर लोग 1 या 2 साइड लेते हैं वहाँ पर ये 3 या 4 सप्लाई करते हैं।
तो इसका एक प्राइस का एडवांटेज है, टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है, प्रोडक्ट इंडिया में बनेगा, मेंटेनेंस का इशू नहीं होगा, आफ्टर सेल सर्विस का इशू नहीं होगा। ये सबसे बढ़िया विन टू विन कॉम्बिनेशन है। ब्यूरो इनपुट EW नेटवर्क।